जापान की सरकार का कहना है कि मुसलमान शवों को अपने अपने मूल देश ले जाकर दफनाएं। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जापान की सरकार को इतना सख्त फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल जापान में अब करीब 2 लाख की मुस्लिम आबादी हो चुकी है और जापान के शहरों में जमीन की भारी कमी है, जिसके कारण बड़े कब्रिस्तान बनाना जापान के लिए मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि जापान में बौद्ध और शिंटो धर्म का प्रभाव है। इस कारण जापान में 99% से अधिक अंतिम संस्कार शवदाह के माध्यम से किए जाते हैं। इसलिए मुसलमानों के रिचुअल्स को लेकर जापान बिल्कुल स्पष्ट है। ये फैसला देश में रह रहे प्रवासी मुस्लिम समुदाय और जापान की नागरिकता प्राप्त कर चुके मुसलमानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इस्लाम में अंतिम संस्कार के लिए शवों को दफनाने का ही रिवाज है। जापान की सरकार का ये फैसला वहां रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अब जापान में रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों को अपने मृत परिवारजनों के अंतिम संस्कार के लिए उनके अवशेषों को वापस उनके मूल देशों में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में जापान की आबादी 12 करोड़ से भी ज्यादा है। जापान में शिंटोवाद को मानने वाले 48.6% और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 46.4% है। यहाँ ईसाई धर्म करीब 1.1% और अन्य धर्मों का पालन करने वाले लोगों की संख्या 4% है। रिपोर्ट्स बताती है कि जापान में मुस्लिमों की संख्या कम है, लेकिन तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ स्थानों पर समाधान भी मिल रहा है। कुछ प्रांतों और शहरों ने मुस्लिम कब्रगाह बनाने पर विचार किया है या अनुमति दी है। मुस्लिम संगठन भी लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके मृतक को उनके धार्मिक नियम के अनुसार दफन किया जा सके। इसके अलावा कुछ मुस्लिम परिवार अपने मृतक को उनके देश वापस भेजते हैं ताकि वहां धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके। संक्षेप में कहा जाए तो जापान में मुस्लिमों के लिए दफन की जगह मिलना कठिन हो गया है। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जमीन की कमी, स्थानीय विरोध, प्रशासन की हिचकिचाहट। लेकिन ये सच नहीं है कि सभी मुसलमानों को दफन करने से पूरी तरह रोका गया है। अभी भी कई जगह और रास्ते हैं जहां अपने धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार करने का अवसर मिल सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए लगातार प्रयास और बातचीत भी जारी है।